गुरु आज्ञा माने नहीं, चाले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर काल। जी हाँ, जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसका लोक और परलोक दोनों व्यर्थ व्यर्थ हो जाते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उसी आश्रम में गुरु का एक प्रसिद्ध शिष्य था, जिसका नाम था रामानंद, जो गुरु की हर आज्ञा का बिना सोचे समझे पालन करता था। और उसी आश्रम में गुरुजी का खुद का लड़का, जिसका नाम था परमानंद, वो भी उसी आश्रम में अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण करता था। परमानंद को अपने पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि वह गुरु का लड़का है और आगे चलकर एक दिन वह इस गुरुकुल का संचालक बनेगा। लेकिन गुरुजी घोषणा कर चुके थे कि जो भी उसकी सच्चे भाव से सेवा करेगा, वही इस गुरुकुल का अगला गुरु होगा। रामानंद आंख बंद कर गुरुजी की सारी आज्ञा का पालन करता था। एक गुरु एक दिन गुरु अपने शिष्यों को लेकर के गांव में भ्रमण कर रहे थे। तभी गुरुजी के हाथ से उसका कमंडल छूट गया और एक गंदे नाले में जाकर के गिर गया। गुरुजी ने देखा कि सभी शिष्य इधर उधर भटक रहे हैं, कोई भी उस नाली में जाकर के कमंडल को निकाल नहीं रहा है। इतने में रामानंद उस नाली में गया और कमंडल को खोजने लगा। कुछ देर के बाद उसको कमंडल मिल गया और वह कमंडल को ले आया। गुरु रामानंद की इस बात से बहुत ही खुश हुए और इस घटना से सभी को ये विश्वास हो गया कि रामानंद ही सबसे ज़्यादा गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी हर ज़रूरत को समझता है। जहाँ बाकी शिष्य नाले में जाने से कतराते थे, उसके इर्द-गिर्द इधर-उधर ही घूम रहे थे। कुछ लोग तो गाँव में चले गए अन्य लोगों को ढूँढने के लिए, जो कमंडल को बाहर निकाल सकें। वहीं रामानंद बिना सोचे समझे, अपनी परवाह किए बगैर उस गंदे नाले में कूद गया और कमंडल को बाहर ले आया। अब सबको ये विश्वास हो गया कि रामानंद ही गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य है और परमानंद को इस बात से घृणा होने लगी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, परमानंद ने अपने पिता से कहा कि आप बेवजह ही रामानंद को अपना प्रिय शिष्य समझते हो, जबकि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं वैसे आपका लड़का भी हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको समय आने पर दूंगा, और मुस्कुराते हुए चले गए। थोड़े से समय बाद जब ठंड का मौसम आया, कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी, तब गुरुजी ने अपने पुत्र परमानंद को रात में बुलाया और कहा, ये लो वस्त्र नदी के किनारे धोकर ले आओ, मुझे कल सुबह इनकी जरूरत है। परमानंद ने कहा कि मैं कल प्रातःकाल इन वस्त्रों को धो लाऊंगा, आज तो बहुत ठंड है। गुरुजी ने अपने पुत्र, अपने शिष्य परमानंद को लेकर के रामानंद के पास गए और रामानंद को जगाते हुए कहा, मुझे कल सुबह इन वस्त्रों को पहनने हैं, ये बहुत गंदे हैं, इसलिए तुम अभी जाओ और नदी के किनारे जाकर के धोकर ले आओ। रामानंद बिना कोई प्रश्न किए उसी वक्त उठा और वस्त्रों को धोने के लिए निकल पड़ा। कड़कड़ाती ठंड में वह सारे वस्त्रों को धोकर सुखा देता है। इस घटना से परमानंद को अपने प्रश्न का जवाब मिल जाता है। सुबह गुरु इस घटना का जिक्र करते हुए सभी शिष्यों को बताते हैं कि रामानंद सबसे अलग है। रामानंद को खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि आखिर गुरु आज्ञा मानना क्यों जरूरी है। रामानंद बड़े ही सरल शब्दों में कहता है, जब हमने किसी को गुरु मान ही लिया है, गुरु जब हम किसी को गुरु मान चुके हैं, तो हमें सब कुछ उस पर न्योछावर कर देना चाहिए। उनकी आज्ञा मानने के लिए हमें तनिक भी विचार तक नहीं करना चाहिए, तभी हमारा भला हो सकता है। संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को गलत मार्ग दिखाए। जब हम बिना सोचे समझे जो गुरु कहता है वो करते हैं, तभी वो गुरु आज्ञा कहलाती है। अगर हम सोचेंगे समझेंगे फिर वो कार्य करेंगे, तो वह गुरु आज्ञा नहीं, उसमें हमारा स्वयं का मन हो गया, इसलिए हमने वो कार्य किया है। इसलिए
हमें बिना सोचे समझे गुरु के कहने पर जो कोई भी आज्ञा हो, वो उसका हमें पालन करना चाहिए। रामानंद की इस बात को सुनकर सभी शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे सभी रामानंद की तरह गुरु पर सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। आगे चलकर रामानंद बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी और अद्भुत ज्ञानी, सभी विद्याओं का ज्ञाता बन गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब किसी को गुरु मान लिया है, तो उसकी हर आज्ञा का पालन बिना सोचे समझे किया जाना चाहिए, तभी वे गुरु आज्ञा कहलाती है। कहा भी गया है कि गुरु जो कहता है गुरु जो कहता है वो करो, गुरु जो करता है वो मत करो। गुरु जो करता है वो मत करो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं हो सकता कि सभी के सभी उसमें गुण ही गुण हो सकता है कुछ अवगुण भी हो, लेकिन गुरु जो करता है वो आप मत करो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्यों को गलत दिशा निर्देश कभी नहीं दे सकता। धन्यवाद।